35 एकड़ जमीन और 3 धर्मों का दावा। इजराइल फिलिस्तीन जंग का वो झगड़ा जिसकी जद में आए और देश। 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से जंग जारी है। यरूशलेम में वो 35 एकड़ के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है। आइए इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ जमीन की पूरी सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर हवाइयत या फिर टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि 35 एकड़ जमीन पर बसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ ना तो इजराइल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के कब्जे में है, बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। 35 एकड़ जमीन का वो टुकड़ा जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, यानी कि 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी के बाद में हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ यानी एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रही थी, यानी कि 761 साल मुस्लिमों के कब्जे में रहा। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, जबकि हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने ही फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। तब पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में आया। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। लेकिन बात यह है कि 35 एकड़ जमीन की जिसका विवाद खत्म नहीं हुआ और तीनों धर्म अपना अपना दावा करने लगे। तो आइए एक बार तीनों धर्म के दावे को समझ। मुस्लिमों का दावा। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ के मुताबिक आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब घोड़े पर सवार होकर मक्का से उड़ते हुए हरम अल शरीफ पहुंचे थे और वहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि यह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने पैर रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब है और एक सुनहरे गुम्बद वाली इमारत है। इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वहां जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्म। इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसलिए मुसलमान इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। अब आइए यहूदियों के दावा। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी कि वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राह में इसहाक को कुर्बान करने के लिए फैसला किया। यहूदी की मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेम्पल माउंट था। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक के एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब का एक और नाम था इसराइल। इसहाक के बेटे इसराइल के बाद 12 बेटे हुए। उनके नाम थे 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल।
यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हें कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इजराइल रहा। 1948 में इजराइल की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इजराइल बना। होली ऑफ होलीज का एक हिस्सा है। वेस्टर्न वॉल लैंड ऑफ इजराइल पर यहूदियों ने एक टेंपल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेंपल था। इसे इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने बनाया था। बाद में ये टेंपल दुश्मन देशों ने नष्ट कर दिया। कुछ 100 साल पहले यहूदी ने उसी जगह पर एक टेंपल बनाया जिसका नाम सेकंड टेंपल रखा। इस सेकंड टेंपल के अंदरूनी हिस्से को हेली ऑफ हेलेज कहा गया। यहूदी के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदी को जाने की भी इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि इस बैंकर टेंपल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इस टेंपल की एक दीवार बची रह गई। ये दीवार आज भी सलामत है। इस दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदी इस वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा मानते हैं। मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाजत खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसलिए वो पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है, इसलिए यहूदी अपना दावा ठोकते हैं। अब आते हैं ईसाइयों का दावा। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ जमीन से उपदेश दिया। इसी जमीन पर वो सूली पर चढ़े और फिर दोबारा यहीं से उठे और अब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे, तो भी इस जगह की अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिम और यहूदियों के लिए। अब सवाल यह है कि 35 एकड़ जमीन का ये टुकड़ा जब 3 धर्मों के लिए इतना अहम है तो फिर फिलहाल इस पर किसका कब्जा है? इस धार्मिक सवालों की जिम्मेदारी किसके पास है और इसके लिए खास तौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र ने निकाला था ये रास्ता, मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसे एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़े किए। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में आया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ जमीन पर बसा है वही हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट है। दरअसल आजाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर जब तक झड़पें होती रहती थी। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में ये फैसला हुआ कि 35 एकड़ जमीन के उस टुकड़े पर ना तो इजराइल का कब्जा रहेगा ना फिलिस्तीन का कब्जा रहेगा, बल्कि ये सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के रख रखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। तो इसका भी एक हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही ये भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों के बाहर से टेंपल माउंट के दर्शन की इजाजत देंगे। हालांकि वो पूजा पाठ वही करेंगे
यही सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन कुछ दोनों तरफ से कुछ कट्टरपंथी इसे मानने को तैयार नहीं हुए, और इसलिए जब कोई यहूदी टेम्पल माउंट के दर्शन के लिए जाता था और अंदर से उस पर पथराव हो जाता था, और इजराइल भी उनके ऊपर पथराव करते थे। इसी पथराव की वजह से आज ये जंग एक बहुत बड़ी जंग में बदल गई है। फिलिस्तीन के पास नहीं है अपनी सेना। इजराइल के जन्म के बाद से ही ये फैसला हो गया था कि फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना नहीं होगी, लेकिन इजराइल के पास है बड़ी फौज। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के पास 1,70,000 फौज के जवान और अधिकारी हैं, जबकि उसके पास अस्थायी फौज के तौर पर 30 लाख से ज्यादा शहरी हमेशा फौज में अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 90 लाख की आबादी वाले देश में 30 लाख नागरिक ऐसे हैं जो फौज में सेवाएं देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसकी वजह यह है कि इजराइल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। फिलिस्तीन के पास कभी कोई फौज नहीं। दरअसल 150 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो ऑटोमन राज्य के तहत आता था। 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। 1988 में फिलिस्तीन नेता यासर अराफात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और मिस्र ने अपनी रजामंदी दे दी। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से फिलिस्तीन के पास अर्धसैनिक हैं, जो वेस्ट बैंक इलाके में हर समय तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी फौज नहीं है। जबकि गाजा में सत्ता चलाने वाले हमास के लड़ाके हैं, जो अक्सर इजराइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन अब जंग ईरान से शुरू है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के बड़े बड़े नेताओं को मार गिराया है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।